कोने कोने में 5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को नामांकन कराने के लिए उत्प्रेरित करेगा। रोआर कार्यक्रम की यही पहचान, शिक्षित जानकारा विकसित महान। हमारे पंचासीन माननीय उपायुक्त महोदय, मुख्य अतिथि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे आईटीडी डायरेक्टर सर और हमारे एससी मैम, डीएससी सर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मैडम, मंचासीन अतिथिगण, सभी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित पीओ, बीपीओ, शिक्षक बंधु, सीआरपी, हमारी छात्र छात्राएं, सभी का तहे दिल से पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। 2 पंक्तियों में आप सभी के स्वागत के लिए मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन करूं मैं आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। स्वागतम स्वागतम उपायुक्त महोदय आपका, स्वागतम स्वागतम उपायुक्त महोदय आपका, स्वागतम स्वागतम मंचासीन आपका। घर घर में फैलाए उजियाला, घर घर में फैलाए उजियाला, ये शिक्षा का दीप आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। तालियों की आईटीडी डायरेक्टर सर, समाज कल्याण में और जुझारू हमारे जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय, सभी प्रखंड से आए हुए बीओ, बीपीओ में एवं 3 लेयर का इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए जिला कोर कमेटी के सभी सदस्य, प्रखंड कोर कमेटी के सभी सदस्य एवं सीआरसी कोर कमेटी के सभी सदस्य को मैं तहे दिल से इस कार्यशाला में स्वागत करते हैं और सफल क्रियान्वयन के लिए आज के कार्यशाला में जो चर्चाएं होंगी, इसे सफलता बनाने के लिए हम सभी को हर संभव, हर विद्यालय तक 100% रुआल कार्यक्रम को सफल बनाने का निश्चय करना है और सफलता बनाने के लिए हमें यहाँ से प्रेरणा लेना है। हम कहीं नई चीजें इस कार्यशाला में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये काम हम बार बार करते हैं, एक साल करते हैं, नामांकन भी करते हैं और रुआल कार्यक्रम भी करते हैं। परंतु जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय का इस बार के रुआल कार्यशाला का एक नई रूप दी गई है, जिसमें 3 लेयर की व्यवस्था की गई है, जिससे हमारे जिले के कोई भी बच्चे विद्यालय से अनामांकित एक भी नहीं रहे। इसके लिए उन्होंने 3 लेयर की व्यवस्था की है। इसलिए यह 3 लेयर विद्यालय स्तर तक सुचारू रूप से काम करने के लिए हर एंगल पर, चाहे वह उनको जरूरत पड़े जिला स्तर के लिए, प्रखंड स्तर का, संकुल स्तर का, सभी को सुचारू रूप से विद्यालय तक पहुंचाने के लिए रुआल कार्यक्रम में आए हुए त्रुटियां, सुधार, जरूरत पड़ने पर सहयोग की भावना से हम रुआल कार्यक्रम का सफलता का आज का कार्यक्रम का उद्देश्य है। रुआल कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ती है? नामांकन जैसे हमारा सत्र समाप्ति होती है 31 मार्च को, 1 अप्रैल से हमारा नामांकन प्रारंभ होती है। नामांकन प्रारंभ होने से पूर्व सभी शिक्षक मिलकर टोला का गठन होती है। टोला का बाल सर्वे जिसको कहते हैं कि गांव-गांव में भ्रमण करके सभी बाल पंची का संधारण करते हैं और बाल पंची संधारण करके हम सभी वैसे बच्चे को चिन्हित करते हैं जो 5 से 18 साल के बच्चे हैं
और वह कोई भी विद्यालय में अभी तक अनामांकित नहीं है। वैसे बच्चे को टारगेट के रूप में हम लोग चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके वह टारगेट एक सॉर्ट आउट करते हैं और वह हमारा लक्ष्य हो जाता है। इसलिए सभी विद्यालय के द्वारा यह जो है टोला का जो टारगेट है, विद्यालय का जो टारगेट पोषण क्षेत्र में बटा हुआ, पोषक क्षेत्र के अंदर कितने बच्चे को हमें नामांकन करनी है, सभी शिक्षकों को यह पता है, सभी प्रधानाध्यापक को पता है। जिला को भी वह टारगेट, प्रखंड को भी टारगेट समेकित करके मिल चुका है। अब हमें उस समेकित पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, रुआल कार्यक्रम में सिर्फ नामांकन नए बच्चों को सिर्फ नहीं करना है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बंगाल में रहते थे, वो बैक जो है अपने गांव आ गए। अगर जमशेदपुर में रहते थे वह बैक तो हमारे गांव आ गए। और वैसे बच्चे को भी हमें नामांकन करना है। नामांकन जो कार्यक्रम है वह 15 तारीख से 30 अप्रैल तक चलेगा। रुआल कार्यक्रम 21 दिनों का कार्यक्रम है। वह प्रखंड स्तर, जिला स्तर और विद्यालय स्तर का जो क्रियाकलाप जो होगी वो 15 तारीख से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। इसमें शिक्षकों को करना क्या है कि हम सभी चिन्हित बच्चों का नाम जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। एक भी बच्चे छोटे नहीं, एक भी बच्चे 5 साल के बच्चे जो है, सबसे पहले अगर बाल पंजी के अलावे हम लोग सभी लोग जाएंगे आंगनबाड़ी जाकर आंगनबाड़ी केंद्र से, क्योंकि हमारा जो मापदंड है झारखंड सरकार की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का 3 से 18, तो 3 साल के बच्चे जो है आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं। उन आंगनबाड़ी केंद्र में हमारे प्रधानाध्यापक एक शिक्षक को नामित करेंगे, वह आंगनबाड़ी केंद्र जाएंगे। 6 क्लास में नाम लिखने के लिए वह बगल के प्राइमरी स्कूल के जो 6 to 8 के टीचर हैं वो किसी एक शिक्षक को नामित करेंगे और वह 6 के लिए नामांकन के लिए उस विद्यालय जाएंगे और उस विद्यालय से अपना टारगेट या लक्ष्य को लाएंगे। उसी प्रकार से हाई स्कूल के शिक्षक या 10+2 के जो शिक्षक हैं अपने पोषक क्षेत्र के सभी मिडिल स्कूल में अपने अपने विद्यालय के अधीनस्थ जो पोषक क्षेत्र है सभी शिक्षकों को एक मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल जो है भेजकर लक्ष्य को पहले जो है निकाल कर बाहर कर रहे हैं। क्योंकि अभी 8 क्लास का रिजल्ट नहीं निकला, परंतु 8 क्लास के बच्चे पता है कि कितने बच्चे हमारे यहाँ आए हैं। इसलिए प्रधानाध्यापक यह ध्यान रखेंगे कि अपने अधीनस्थ जितने भी मिडिल स्कूल हैं या मिडिल स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं कितने जो हमारे अधीनस्थ प्राइमरी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के लिए हम अपने शिक्षक को चिन्हित करके उनसे लक्ष्य ले आए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे कि एक भी बच्चे हमारे जो 3 से 18 के बच्चे हैं वो बाहर नहीं रहे। 15 से 30 अप्रैल के बीच हम लोग नामांकन कर लें। और इसे जो है अब नामांकन करने के दरमियान आपको 15 तारीख से जो नामांकन हो, नामांकन पहले से भी चल रहा है, 1 अप्रैल से ही शुरू है, लेकिन 15 तारीख से जो नामांकन करेंगे वह आपसे रोज जो है अनुश्रवण होगा, सियासी लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर, कि आपके द्वारा जो दिए गए टारगेट था वो कितना जो है आपने अचीव कर लिया, कितने बाकी हैं और बाकी अगर हैं तो क्यों हैं। और इस कार्य में हमारे यहाँ एनजीओ के लोग भी बैठे हुए हैं, वह भी आपको सहयोग करेंगे। इसलिए जितनी संभव हो सकती है हम लोग कोशिश करें कि अपने विद्यालय क्षेत्र के अधीनस्थ 15 से शुरू होने वाले कार्यक्रम से पहले एक प्रभात फेरी अगर संभव हो सके तो सभी विद्यालय तिथि में निकालें ताकि नामांकन अभियान का वो प्रभात फेरी हो सके। और इसे हम प्रचार प्रसार के रूप में जितने जिनसे संभव हो सके टोला वाइज हम जितना, अगर प्राइवेट स्कूल को देखें, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर जगह जगह कंप्यूटर से निकालकर हम नामांकन के लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए, क्या क्या एबिलिटी है, ये हम टोला में कहीं ना कहीं चिपका सकते हैं, जिससे जो है आम नागरिक को, आम अभिभावक को इससे आसानी हो सकती है। इसलिए नामांकन अभियान को सशक्त बनाने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, उपायुक्त महोदय के निर्देश पर जो एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इस कार्यशाला का सफलीभूत तभी होगी जब सभी कोर कमेटी के सदस्य विद्यालय स्तर पर जामताड़ा जिला के एक भी बच्चे अनामांकित नहीं रहेंगे। और यह आज हम लोग आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आज हम लोग यहाँ से शपथ लें कि एक भी बच्चे हमारे जिला के अनामांकित नहीं रहे। इसमें अनामांकित शब्द जो है
हमारे लिए अनामांकित से ज्यादा समस्याएं रुआल कार्यक्रम के तहत 100% नामांकन हम लोग कहीं भी पहले भी नामांकन शब्द में कोई समस्याएं नहीं है, परंतु शिक्षकों के लिए जो परेशानियां आती है वह आती है ठहराव। इसलिए पहले हम लोग नामांकन अभियान चला लें, जरूरत पड़ने पर जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय, उपायुक्त महोदय से निवेदन करेंगे कि ठहराव से संबंधित जो ठहराव में बहुत सारी चुनौतियां हैं, हम लोग पुनः ठहराव से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन करके जो ठहराव पे शिक्षकों के ऊपर जो समस्याएं आती है, सिर्फ शिक्षक से ठहराव 100% संभव नहीं, इसलिए उपायुक्त महोदय के अगर निर्देश हो तो और विभाग के सहयोग से ठहराव के लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेशन करके ठहराव पर भी हम शिक्षक सभी लोग काम करेंगे और 100% ठहराव की ओर हम लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। आज जो है जब नाम लिखेंगे तो पहले जो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नामांकन कर रहे थे, वह सारा नामांकन जो है आप कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बाकी है। जब भी 15 तारीख से नामांकन करेंगे तो आपको एक लिंक होगा और लिंक में जो है आपको नामांकन करना है, और लिंक में जैसे आप भरेंगे तो नामांकन से ही पता चल जाएगा कि आपके विद्यालय में कितने टारगेट था, कितना नामांकन हुआ और कितना अभी बाकी है, क्योंकि रोज स्टेट से हमारे जिला को पूछा जाएगा कि कितना नामांकन हुआ, कितना होना बाकी है, और अंतिम दिन तक 100% नामांकन के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि आंगनबाड़ी, प्राइमरी विद्यालय, मिडिल स्कूल से संपर्क स्थापित कर, कोई नई चीजें नहीं है, हम लोग हर साल करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और इसे आज भी सफल बनाने के लिए इस कार्यशाला में आप लोगों से मेरा निवेदन है कि उपायुक्त महोदय, जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हमारा जिला राज्य के अगले पायदान पर खड़ा रहे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस कार्यशाला को सफल बनाने में आप सहयोग करें। धन्यवाद। उपस्थित अन्य पदाधिकारी, पत्रकार बंधु, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है कि यहाँ पर आज हम रुआल जैसे अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की सहभागिता के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, शिक्षा है अनमोल रतन, इसको पावे का करे जतन। आज भी भारतवर्ष में महिला की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। इसका मुख्य कारण ये है कि स्त्री घर से बाहर निकल के शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है और आर्थिक, शारीरिक, मानसिक कई प्रकार की विषमताओं से ग्रसित हो जाती है। सभी को जानना है, सभी को बताना है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है और उसे पाना और उसे देना हमारा कर्तव्य भी है। हम सब यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, सबको मैं बताना चाहती हूँ कि महिला बाल विकास विभाग भी इसके लिए सतत प्रयासशील है। हमारे तरफ से सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत भी इसीलिए की गई है कि प्रत्येक छात्रा को अपने कार्य के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए एक राशि प्रति वर्ष दी जाती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई को सहज रूप से पूरा कर सके। मैं शिक्षा विभाग को ये आश्वासन भी देना चाहती हूँ कि मेरे CDPO, महिला वर्ग शिक्षा और खासतौर पर आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका बहन, जितने भी छूटे हुए बच्चे बच्चियाँ हैं, उनको आंगनबाड़ी केंद्र से और सर्वे में पूरी मदद करेंगी और उनका नामांकन स्कूल में कराने में सहयोग करेंगी। शिक्षा के लिए जागरूक करना ही एक प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जिम्मेवारी को समझना है और शिक्षा को आगे बढ़ाना है। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी घर हैं और जिस समाज में आप रहते हैं, उसके प्रत्येक अभिभावक को, खासतौर पर परिवार की महिला को जागृत करें और बताएं कि शिक्षा के विषय में आपके बच्चे को आगे बढ़ना है और शिक्षा दिलवाना है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल देश के कर्णधार हैं और जो कर्णधार है उनको शिक्षा के विषय में जानकारी और शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रयास सार्थक रहेगा और हम जिला जामताड़ा को साक्षर बनाएंगे 100%। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने आंगनबाड़ी और विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को कोऑर्डिनेट करते हुए शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा और उद्देश्य को रखा। उसके पूर्व वाल्मीकि जी ने अपने संबोधन में रुआल आंदोलन, रुआल कार्यक्रम के रूपरेखा और उनके कार्यक्रम उद्देश्यों पर तिथि
और विषयवार प्रवेश कराया। आप दोनों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से आपने रखा। और मैं आप चाहूंगा कि हमारे आईटीडी डायरेक्टर सर हमारे बीच उपस्थित हैं और हम लोगों को हमेशा कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित, शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित, आदि कर्मयोगी से संबंधित हमेशा हम लोगों को अनुप्राणित करते रहे हैं। और आज के द्वार कार्यशाला में आप हम सबों को अपने मार्गदर्शन से, आशीर्वचन से कृतार्थ करें। हम उनका स्वागत कर रहे हैं और आज चाहेंगे कि हमें संबोधित करें। आज की इस कार्यशाला में उपस्थित परम आदरणीय उपायुक्त जामताड़ा सर, एसी मैडम जामताड़ा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी जामताड़ा, जिला शिक्षा अधीक्षक और सबसे खास हमारे बीच उपस्थित हमारे प्यारे बीआरपीगण, सीआरपीगण और बाकी हमारे कर्मीगण, प्रेस मीडिया के साथी। आज आप सभी जान रहे हैं और पूरे कार्यक्रम का एक ही अगर संक्षेप में अगर हम बोलना चाहें, एक वर्ड हमारा नामांकन, उसी पर पूरा कार्यक्रम टिका है, टिका रहेगा और टिका होना चाहिए। और इस काम को करने के लिए हमारे प्यारे टीचर बताए, बहुत बढ़िया से बताए, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जिला प्रशासन के तरफ से हम लोगों को जो मार्गदर्शन डीसी साहब की तरफ से मिलता है, उसी बातों को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और जिला प्रशासन को आप सबों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, विश्वास है। विश्वास क्या चीज़ का है? कामयाबी का। कामयाब होंगे हम लोग और नामांकन में कामयाब होंगे। और छोटा सा जिला है, बहुत प्यारे लोग आप लोग हैं, चाह लें तो तुरंत हो जाएगा, जहाँ चाह वहाँ राह। हम लोग उसी भावना को लेकर आगे चलेंगे और कोई भी बच्चा नहीं छूटे, यह सुनिश्चित करेंगे। और बाकी मार्गदर्शन के साथ है, हमारे तरफ से इतना ही है कि हम लोग कामयाब होंगे और नामांकन जो है उसको 100% हम लोग करेंगे। ये प्रतिज्ञा लेके जाएंगे। हम बहुत लंबा ना खींचते हुए निचन भावना के साथ उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का नामांकन का प्रक्रिया 100% सफल होगा। बहुत बहुत जोहार, जय हिंद।